मैं तनोन तथा अधिबन के बैंक का अध्यक्ष। ये फिल्म टेलीविजन जो प्रोग्राम है आप लोग का, अभी देखने को मिला कि इसका हेडक्वार्टर पासीघाट पे होगा। तो अब सभी को शायद मालूम होगा, कोई भी प्रोग्राम या कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई एसोसिएशन जब इनिशियल स्टेज में शुरू हो जाता है, इसमें थोड़ा तकलीफ तो उठाना ही पड़ेगा। तो मैं औसिक बेटा को भी यही सजेशन देना चाहूँगा कि ये जो जितने बादी स्टार्स है, सिंगर्स है, एक्टर है, परफॉर्मर्स है, ये सभी को आप एक फादरली फिगर के, भले आपका उम्र कम हो, एक अच्छा रास्ता, एक अच्छा प्लेटफॉर्म आने वाला दिन में देने के लिए कोशिश जरूर करना। तो आदिवासी के बैंक की तरफ से भी जो भी आप लोग के लिए जो भी एफर्ट होगा या योगदान होगा या कोऑपरेशन होगा, वो पासीघाट में अगर आप लोग का हेडक्वार्टर रहेगा तो जरूर हम लोगों में मिलना जुलना तो काफी रहेगा और एक साथ काम भी करने सकेगा। और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन शुरुआत में इनिशियल स्टेज में, अर्ली स्टेज में थोड़ा तकलीफ तो होगा, मेहनत तो करना ही पड़ेगा आप सभी को। और कोई भी सोसाइटी, कोई भी एनजीओ, कोई भी सीबीओ आगे बढ़ने के लिए कोई एक अच्छा लीडर होना ही पड़ेगा और थोड़ा सेक्रीफाइस भी करना पड़ेगा। ये कोई घरेलू काम नहीं है, ये समाज का काम है। और ये आप सभी को भी मालूम है, आज तो काल ना कि हम लोग का जो इंडिया का सबसे बड़ा एक्टर धर्मेंद्र जो गुजर गया काल, शायद कल आप सभी ने टीवी में भी देखा होगा इसका लाइफ का बारे में, करियर का बारे में। जब वो फिल्म दुनिया में जब पहले बार कदम रखा कितना तकलीफ हुआ, तो उस काल तो डिटेल में पूरा बोला है। तो ठीक इसी प्रकार आप सभी के लिए भी शुरुआत में तो तकलीफ तो होना ही पड़ेगा, कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ेगा, मेहनत भी करना पड़ेगा। एक जीता जागता एग्जाम्पल जो अभी आप इस साल 2025 में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ एक ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन। 1925 में इसका शुरुआत कैसे हुआ, कुल मिला के 10-15 लोग ही था। तो फिर भी जो इसका सर संघर्ष अलग था, डॉक्टर हेडगर, इन्होंने इतना मेहनत किया। उस वक्त, उस जमाने में टेलीफोन वगैरह नहीं था, पोस्ट ऑफिस इतना अच्छा से काम नहीं कर रहा था, ब्रिटिश का जमाना था। कितना मेहनत किया, गाड़ी घोड़ा नहीं था, ट्रेन गाड़ी इतना अभी का जैसा इतना हाईली फेलिसिटेड नहीं था। इतना तकलीफ होने के बावजूद भी उन्होंने इतना मेहनत किया। आज जो संगठन आरएसएस, वर्ल्ड का लार्जेस्ट बिगेस्ट ऑर्गेनाइजेशन एंड डिसिप्लिन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक इसी प्रकार आप सभी को भी थोड़ा मेहनत तो करना ही पड़ेगा। अदरवाइज इसको आप लोग अभी फर्स्ट सेकेंड एडिशन में जा रहे हैं, थर्ड एडिशन, फोर्थ एडिशन में भी तो आना ही पड़ेगा। तो बीच में अगर गुम हो गया या ये हो गया तो थोड़ा आदमी लोग भी हंसेगा। और तो शायद आप लोगों के लिए ये प्रोग्राम के लिए आने वाला दिन में भी कुछ ऑफिस तो भी शायद जरूरी होगा, या कोई ऐसा किसी का मेहरबानी पर ऑडिटोरियम में या कोई क्लब में कितना बार करते रहेगा। तो अपील वगैरह, रिक्वेस्ट वगैरह कहीं से भी, कहाँ से भी, गवर्नमेंट से हो या कोई सीबीओ से हो या कोई जमीन वगैरह, ये तो कुछ शुरुआत में तो थोड़ा तकलीफ करना पड़ेगा, मांगना ही पड़ेगा। तो इसके लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी थोड़ा कोई अच्छा जमीन वमीन ढूंढ के शुरुआत करना पड़ेगा। तो मदद के तौर पर जो एबीके का तरफ से भी हम लोग थोड़ा योगदान सहयोग करने के लिए जरूर कोशिश करेगा आप लोगों के लिए। ये जो प्लेटफॉर्म जो है, जो अभी बेटा बेटी, मेरा ग्रैंडसन ग्रैंडडॉटर का उम्र का सब बेटा बेटी यहाँ में रहता है, तो
शायद आज इस प्रोग्राम में उन लोग आए हुए हैं, यही एक मकसद होगा कि काल को हम एक समाज में, सोसाइटी में, यही दुनिया में एक नाम कमाना पड़ेगा। इसके कोई एक मकसद हो, मकसद के यही तो चलते उन लोग भी आया होगा। तो आप लोग भी अपना जो ऑर्गेनाइजिंग प्रेसिडेंट औसिक बेटा का साथ में मिलजुल के काम करेगा, औसिक बेटा भी आप लोगों के साथ मिलजुल के काम करना पड़ेगा, तब जाके ये आप लोग आने वाला दिन में एक बहुत बड़ा संगठन बन सकता है। यहाँ इवेंट पे एज चीफ गेस्ट आए एंड इन योर स्पीच आपने बोला है कि एबीके जो है उनको क्लाइंट को भी यूज़ करना चाहिए डेवलपमेंट के लिए। तो आप तो बीजेपी स्टेट जनरल सेक्रेटरी है, तो हाउ आर यू यूजिंग दैट पोजीशन एज टू डेवलप योर ओन क्लाइंट? No, I said that for addressing the issues, social evil issues like drug addiction and other things, I said we should use clan-based organization, because clan-based organization has a very strong control and presence and bonding with the younger generation of their own clans. Therefore, if we work through their medium, it will be a more effective system of controlling and monitoring and keeping tab of the activities of the younger generation of our children. Because only through enforcement activities by the enforcement authorities, it will not suffice. It will not address the issue. It will not curb to manage. इसलिए कम्युनिटी का पार्टिसिपेंट बहुत ही जरूरी है, क्लैन का पार्टिसिपेंट जरूरी है। और हमारे यहाँ क्या है, इन आवर ट्राइबल सोसाइटी इन अरुणाचल प्रदेश, each one of us, we belong to a clan and we relate to the world to the clan. Our identity and our value is because of our clan. Therefore, we have great respect for a clan and we are very strongly integrated to the clan. इसलिए clan based organization अगर इसको इस issue पे काम करेंगे, I believe it will be more effective. And that is why I was appealing to Adi Banekawang to organize it. So by joining today's event, how are you feeling by watching after watching the documentaries and young filmmakers on the movies? I was very actually impressed with the 4 short films I saw, and all the 4 short films, they were related to youth issues only. 3 of them were on drug addiction, and the other one was on technology, disturbances, how it disturbs the life of the youth these days. So these are issues connected to modernity, and I'm very glad, and also I highly admire that these issues has been actually noted by the youth themselves and the filmmakers. They are very young people only, particularly the director, I think Narzari, a very young fellow. That means it gives us a lot of hope, because the issue is being noted and there is concern for it. And therefore, these kind of films are being made to send a social message to the community at large and to the youth in particular. And by watching this kind of movie, I'm sure many of the young people, they will be impressed by it, and therefore definitely there will be impact in their attitude, and because of which they may desist from going into bad habits and into bad companies. And that is the importance of film, like what I said today. So any thought about the organizers for today's event? Oh, I'm very impressed with the organizer, particularly the chairman of this film and television guild of Arunachal Pradesh, Mikang Osik, who's standing right beside me here, because he could organize this kind of an event for the second time, despite so much of hurdle, and most importantly, despite so much financial constraint. Because to organize this kind of event, you need a lot of networking, coordination, logistic management, and for that you need resource. And I know he was running from pillar to post to organize this financial resources, and I'm very thankful that he could walk in or he could get the support of NEC, North Eastern Council this time. In the future, I hope more such support will come to him, even from our state government. And my 100% mark to Mr. Osik. Thank you. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू एक्चुअली यहाँ पे सेकेंड टाइम फिल्म एंड टेलीविज़न का आज यहाँ पे फेस्टिवल था, जिसमें मुझे एज ए स्पेशल गेस्ट मुझे इनवाइट किया, और इसलिए इमरान को औसिक सर को धन्यवाद कहना चाहूँगा। और एक्चुअली मैं फिल्म एंड टेलीविज़न से बहुत साल पहले से मैं जुड़ा हुआ हूँ,
क्योंकि एक समय में मैं अरुणाचल का फर्स्ट निसी एल्बम में मैं एक्चुअली एज ए हीरो में कास्टिंग कर चुका हूँ। तो उस समय का समय और अभी का समय में बहुत चेंज आ चुका है। और उस समय था एक बड़ा बड़ा कैमरा ला के दिन भर शूटिंग करके चलता था, लेकिन अभी क्या है कि हर कोई अपना अपना हाथ में मोबाइल लेके या कैमरा लेके आजकल हर कोई बना सकता है। तो मतलब टेक्नोलॉजी के साथ में हर कोई आगे बढ़ रहा है। और सबसे पहले बात, सबसे बड़ा बात, सबसे अच्छा बात, क्योंकि पासीघाट में बहुत टैलेंट है। और यहाँ से इस बार बिग बॉस में भी पासीघाट का ही पार्टिसिपेट था। और इससे पहले भी पहले हम लोग एक रूपा का एड आया करता था, जो यहीं का ओएन का लड़का है। तो यहाँ पे एक्चुअली हम लोग आसामीज में बोलना जाऊँगा प्रतिभार यात কোনো কমি নাই মানে एक्चुअली ইয়াত মানে আৰ্টিষ্টৰ ইয়াত কমি নাই মানে বহুত আছে আৰ্টিষ্ট। আৰু সঁচাকৈ থেংক ইউ। আচলতে এইটো এটা প্লেটফৰ্ম, যাৰ প্লেটফৰ্মৰ জৰিয়তে যে অৰুণাচল ফিল্ম এণ্ড টেলিভিশ্যনৰ বিষয় লৈ মানুহবিলাকে গম পাইছে আৰু জানিবলৈ চেষ্টা কৰিছে। আৰু সেইকাৰণে সঁচাই আৰু আমাৰ নিগম কৌশিক থেংক ইউ যে আৰু তেখেতে এই বস্তুটো আগুৱাই লৈ যাওক। আজি ছেকেণ্ড টাইম হৈছে, আৰু যাতে তেখেতে থাৰ্ড টাইম কৰে, ফ'ৰ্থ টাইম কৰে, 15 টাইম গল্ডেন জুবলি যাতে আমি পাতিব পাৰোঁ। আৰু আমি যাতে সদায় আহি পিনি ইয়াত এনেধৰণে আমি আপোনালোকৰ মুখৰ আগত এনেকৈ দুই এষাৰ কথা ক'ব পাৰে, তাই আমি বহুত ভাল লাগিছে। সকলোকে ধন্যবাদ জনাই কৌশিক ছাৰ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। सर, आज यहाँ पे बहुत सारे डिग्निटरीज आए और बहुत सारे डॉक्यूमेंट्रीज से, तो शॉर्ट फिल्म से जो स्क्रीनिंग पे आए, एंड दे आर ऑल रिलेटेड टू सोशल अवेयरनेस। तो ये बहुत एक अच्छा आपने वो किया, स्टेप लिया है। एंड ये हम लोगों को एक एजुकेशन भी देता है इस तरह से। तो आप लोग की जो फिल्म एडिशन है, जो फेस्टिवल है, इसको ये सब कलेक्ट करने में, आप लोगों को अप्रोच करने में, जो हमारे यंग डायरेक्टर्स है उनके साथ कुछ आप लोगों को कोलैबोरेशन करने में कुछ प्रॉब्लम्स हुए? देखिए, इसमें दिक्कतें तो आते हैं। मैं सीधी सी बात एक कहना चाहता हूँ, इस तरह का एक फेस्टिवल करवाना, स्पेशली इन अरुणाचल प्रदेश, इट्स काइंड ऑफ बिट टफ, क्योंकि बहुत सारे फिल्म मेकर्स अभी जागरूक हो रहे हैं। उन लोगों को इन्विटेशन दे के उन लोगों को फिल्म बनवाने देना, स्पेशली इन द हिली टेरेंस एरिया। हम लोगों के यहाँ पे थोड़ा पहाड़ी इलाका होता है, तो क्या होता है कि मतलब लॉजिस्टिक्स के लिए बहुत दिक्कत होता है। एंड देन फिल्म बनाने के लिए भी जितना प्रोडक्शन मैनेजमेंट होता है वो भी दिक्कत होता है। बट देन अगेन हम लोगों का जो अभी इस बार भी जितना पार्टिसिपेंट्स आए, मैं उन सभी को भी बहुत दिल तहे से मैं उन लोगों को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। दूसरी बात ये है कि आज के जितने भी गेस्ट भी आए हैं, जिसने हम लोग का इस फिल्म एंड टेलीविज़न सेकेंड एडिशन को प्रोत्साहित किया, हमारे प्रसन्नता भुआई सर, उसके बाद हमारे जितने चीफ गेस्ट थे नालोंग मोइजा सर, और जो भी डिग्निटरीज आए उन लोगों ने सपोर्ट किया। और जितने भी फिल्म मेकर्स ने अपना फिल्म सबमिशन किया, मैं ये दरख्वास्त करना चाहूँगा कि नेक्स्ट टाइम भी और थर्ड एडिशन में और ज़्यादा सबमिशन आए, और आप लोगों के माध्यम से हमारे मीडिया जितना भी बंधु है, आप लोगों के माध्यम से ये खबर उन लोग तक पहुँचे, और थर्ड टाइम में भी आप लोग पार्टिसिपेट करिए, मैं वही कहना चाहूँगा। सर, आप थर्ड एडिशन के लिए अभी किस तरह से प्लानिंग स्टार्ट करने वाले हैं? देखिए, जैसे मैंने कल ही बताया, मैं उसको एक बार और दोहराना चाहता हूँ। हम लोगों ने वर्कशॉप करा था, हम लोग का फिल्म एंड टेलीविज़न गिल्ड, हम लोग दो तरह से इलाके में, अरुणाचल में नामसाई में हम लोग कराया, वेस्ट कामेंग में कराया, उसके बाद मेचुका तरफ में कराया। और अभी मैं और हमारे टीम वही चाहते हैं कि इस अवेयरनेस को, इस वर्कशॉप को हर एक डिस्ट्रिक्ट में, हर एक कोना में, अरुणाचल के कोना में लेके जाएंगे, ताकि और सारा पार्टिसिपेंट्स आए और जागरूक हो। और जितने भी लड़के हैं, लड़कियां हैं, यूथ से जो फिल्म मेकिंग को अपना करियर बनाना चाहते हैं, वो इस चीज़ को लाभ उठाएं, सीखे और अपना सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी कराएं, एंटरप्रेन्योरशिप भी करें, और इस चीज़ को लेके अपने कैरियर भी बना सकते हैं। मैं वही कहना चाहूँगा। And sir, lastly, when can we expect the third edition of Film Festival? मोस्ट सून आई गेस, बट देन अगेन जैसे इस बार के हमारे कोलैबोरेटिव थे डिपार्टमेंट ऑफ IPR ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट, और हमारे नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल, मिनिस्ट्री ऑफ ऑनर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उस लोगों ने हम लोग को स्पॉन्सर किया। तो देखते हैं नेक्स्ट टाइम भी इसी तरह का प्यार बरसाते रहेंगे, तो डेफिनेटली आई थिंक कि नेक्स्ट एडिशन नेक्स्ट ईयर ही हो जाएंगे, या फिर एक साल गैप करने के बाद भी हो जाएंगे। बट देन अगेन व्हाट वी आर फोकसिंग ऑन दैट कि अवेयरनेस पहले होना चाहिए। देखिए, अवेयरनेस अगर नहीं होगा तो आपको फिल्म मेकिंग के बारे में पता नहीं चलेगा। इसीलिए हम लोगों ने कल भी वर्कशॉप रखा फिल्म एंड कैमरा एंड फिल्म मेकिंग के बारे में, और हम चाहेंगे कि नेक्स्ट टाइम भी हम और जगह अरुणाचल में घूमेंगे, और हमारे जितने आसाम के जो मीडिया बंधु भी आए हैं उन लोगों को भी मैं कहूँगा कि इस मैसेज को पहुँचाएं, ताकि आसाम से भी, हमारे नाइबरिंग स्टेट से भी हमारी तरफ में अरुणाचल को भ्रातृत्व की तरफ से एक प्यार बरसाएं, वहाँ से भी फिल्म मेकर आए। और हमारे प्रसन्नता बुर्गोहाई सर तो है ही है, तो वो भी इस बात को पहले दोहरा चुके हैं, तो मैं यही कहना चाहूँगा।